हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सम्मन के बारे में, जो एक प्रकार की आदेशिका है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की उपस्थिति न्यायालय में सुनिश्चित की जाती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि सम्मन क्या होता है। सम्मन न्यायालय द्वारा जारी की गई एक आदेशिका होती है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह सम्मन में निर्दिष्ट दिनांक, समय तथा स्थान पर न्यायालय में उपस्थित हो। अब जानेंगे सम्मन का प्रावधान कहाँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है। यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 63 से लेकर 71 में प्रावधान किया गया है कि सम्मन किस प्रारूप में होगा, कौन तामीला कराएगा और किस किस प्रकार से तामीला कराया जा सकता है। अब धीरे धीरे करके एक एक प्रावधान को समझेंगे। सम्मन के प्रारूप के बारे में पहले हम जानते हैं। सम्मन हमेशा 2 प्रतियों में होगा। उस पे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया गया होगा, जिस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। सम्मन के प्रारूप को जानने के लिए आप संहिता की द्वितीय अनुसूची के प्रारूप संख्या 2 में आप देख सकते हैं कि सम्मन किस प्रारूप में रहेगा। अब हम जानेंगे किसका तामीला कौन कराएगा। तो सम्मन का तामीला हमेशा पुलिस अधिकारी द्वारा कराया जाता है, या राज्य सरकार द्वारा यह नियम बनाया गया है तो न्यायालय के किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा कराया जाएगा। अब सम्मन का तामीला किस प्रकार किसी व्यक्ति पर कराया जाएगा, इसके बारे में जान लेते हैं। सम्मन का तामीला हमेशा किसी व्यक्ति पर उसको व्यक्तिगत तामीला करा के कराया जाएगा, जिसमें 2 प्रतियों में से एक प्रति से परिधान या निविदान की जाएगी तथा द्वितीय प्रति के पृष्ठभाग पर उसका हस्ताक्षर लिया जाएगा, जो इस बात का साक्ष्य होगा कि उस पर सम्यक रूप से तामीला कराया गया है। यदि ऐसा व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने के बाद भी नहीं मिलता है, तब सम्मन का तामीला कैसे कराया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है कि तब उसके परिवार के किसी कुटुंब के वयस्क पुरुष सदस्य पर सम्मन का तामीला कराया जाएगा। यहाँ 2 चीजें बता देना चाहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति पर तामीला कराया जाना हो तो वयस्क पुरुष सदस्य पर ही उसके परिवार के तामीला कराया जाएगा। महिलाओं पर सम्मन का तामीला नहीं कराया जा सकता है, जैसा कि प्रावधानित है। दूसरा, कुटुंब में उस परिवार का यदि कोई नौकर है तो वह नहीं आएगा। अगली धारा मैं बताना चाहता हूं कि यदि व्यक्तिगत रूप से तामीला ना हो पाए, कुटुंब पर भी तामीला ना हो पाए, तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तब जो है सम्मन की 2 प्रतियों में से एक प्रति जिस जगह पर व्यक्ति साधारणतया निवास करता है या व्यवसाय करता है, उसके एक सहज दृश्य भाग में किसी स्थान पर सम्मन की एक प्रति चस्पा करके की जाएगी, मतलब चिपका दी जाएगी, और न्यायालय को जाके सूचित किया जाएगा कि सम्मन का तामीला चस्पा करके किया गया है। तब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा वह उचित समझे, या तो मान लेगी कि सम्मन का तामीला हो गया या पुनः निर्देशित करेगी कि किस प्रकार से सम्मन का तामीला किया जाना है। अब हम जानेंगे कि निगमित निकाय, सोसाइटी आज पर सम्मन का तामीला कैसे कराया जाता है। निगमित निकाय या सोसाइटी ये हैं तो उसके सचिव या उसके प्रबंधक आदि के ऊपर सम्मन का तामीला कराया जाएगा, और ऐसे व्यक्ति के पते पर भी जाकर सम्मन का तामीला रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से कराया जा सकता है। यदि सम्मन जिस व्यक्ति को किया गया है वह सरकारी सेवा में हो, तब कैसे सम्मन का तामीला किया जाएगा। तब सम्मन का तामीला जिस सरकारी सेवा में है उसके विभागाध्यक्ष पर सम्मन को निर्दिष्ट करते हुए यह कहा जाएगा कि तामीला कराया जाए। जब विभागाध्यक्ष द्वारा वह प्राप्त होगा तो वह जिस व्यक्ति को सम्मन किया जाता है उसको पूर्व में बताई गई भांति से सम्मन का तामीला कराएगा तथा स्वयं भी दूसरी प्रति पर हस्ताक्षरित करेगा और सम्मन तामीला करने गए अधिकारी को दूसरी प्रति वापस कर देगा। अब आगे प्रश्न उठता है, यदि न्यायालय जिसके द्वारा सम्मन जारी किया गया है उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर ऐसा व्यक्ति रहता है जिसे सम्मन किया गया है, तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए बताया गया है तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस मजिस्ट्रेट के पास सम्मन भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति रहता है जिस पर सम्मन का तामीला किया जाना हो। तब जिस
मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया है वह पूर्व में बताई गई भांतियों में से किसी भांति से सम्मन का तामीला कराएगा तथा तामीला हो जाने के पास उस न्यायालय के पास भेजेगा जिसके द्वारा सम्मन भेजा गया है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत ये सुनने के लिए।